अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं नादो, मैं यूँ ही में रहती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू के नान। तो आज जो है वो लास्ट रमज़ान है, लास्ट अफ्तारी है, तो मैंने सोचा आज मैं आलू के नान बनाती हूँ। सबसे पहले यहाँ मैंने ले लिया है वार्म मिल्क और इसके अंदर मैंने अंडा डाल दिया है। बहुत सॉफ्ट किस्म के बनते हैं, मैं आपको बताऊँगी कैसे ये सॉफ्ट बनते हैं। और यहाँ मैंने योगर्ट ले लिया है 2 रेगुलर या 2.5 स्पून जो है वो आपने दही का डालना है। और फिर इसके बाद हमने ईस्ट इस्तेमाल करनी है, ईस्ट भी 2 रेगुलर स्पून। अच्छा जी, यहाँ मैंने ऑयल इस्तेमाल किया, ऑलिव ऑयल। आप कुकिंग ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और जो सीक्रेट है इसमें ये है कि मैंने डाई मिल्क जो है वो 1.5 स्पून जो रेगुलर है वो इस्तेमाल किया है। इससे सॉफ्ट होता है बहुत ज़बरदस्त, तो इसमें शुगर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर हम डाई मिल्क डाल देते हैं, ठीक है। मैंने इसमें शुगर नहीं डाला और नमक डाला है और इसकी डो बना ली। अभी रेज़ होने के लिए रख दिया है, ये रेज़ हो चुका है, ये देखिए कितना सॉफ्ट है। और अभी जो है हम इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। यहाँ मैंने बॉयल आलू ले लिए हैं उबले हुए, और साथ में ये जो बेसिक मसाले हैं जिसमें दड़ा मिर्च है, सब्ज़ मिर्च है, हल्दी है और ज़ीरा है और साथ में काली मिर्चें हैं। अच्छा, ये सब्ज़ धनिया है, ये मैंने इसके अंदर डाल दिया है, बेसिक सी चीज़ें सारी वो। और ये यहाँ मेरा मैदा जो है वो रेस हो चुका है। अब मैं इसके छोटे छोटे पेड़े बना लूँगी और इसके नान बनाएंगे। यहाँ मैंने बेकिंग ट्रे ले ली है, उसमें को थोड़ा सा ग्रीस कर लिया है। और अभी जो है वो मेरे पेड़े रेडी हो चुके हैं और इनके अंदर जो है वो मैं फिलिंग ऐड कर दूँगी और इनको अच्छे तरीके से बंद कर लूँगी ताकि ये खुली ना, ठीक है। फिर इनको हाथ की मदद से मैं इनको फ्लैट करूँगी। अच्छा जी, ये मेरी दोनों, और दूसरे में भी मैं इसी तरह थोड़ा सा फ्लैट करके प्रेस करके इवनली प्रेस करना है। और उसके बाद जो है वो मैं इसको फिलिंग करने के बाद भी उसको इन दोनों को प्रेस कर लूँगी। हाथ की मदद से कर लें या चाहे आपके पास कोई टूल है नान बनाने वाला, उसकी मदद से भी आप कर सकते हैं। या फिर सिंपल कोई भी सॉफ्ट सी लकड़ी लेके उससे भी ये बन जाता है, ठीक है। और मैं इसको हैंडमेड ही बना रही हूँ, अफ्तारी में लेट हो रही थी और मैं जल्दी जल्दी बस इनको बना रही थी। एक नान मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, आपको इसके बेकिंग ट्रे से अंदाज़ा भी हो गया होगा। और वो मैं आपसे नहीं शेयर कर सकी, उसकी शॉर्ट मुझसे मिस हो गई है। और ये दूसरा और तीसरा नान मेरा रेडी हो रहा है, ठीक है। और ऊपर मैंने लगाई है कलवंजी, थोड़े से तिल और साथ में मेथी, सूखी मेथी, कसूरी मेथी। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये रेडी हो चुका है। आई होप कि आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आएगी। पसंद है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।